सजदे में जाके दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। रमजान है, ईमान है, मोमिन की जान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, कैसी हैं सारी चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, फुप्पियाँ और खालाएं, और खास तौर से जितने छोटे देख रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार और रमजान की खास मुबारकबाद हर दिन की आप लोगों को हो। और इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत सारा प्यार और हमारे इस होम कुकिंग शो में आपका खास खुशामदीद है। और जैसे जैसे रमजान अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, लोगों की तैयारी, एक तरफ उदासी होती है, थोड़ी सी खुशी होती है कि उसके नतीजे में हमें एक फेस्टिवल मिल रहा है। और फेस्टिवल जब नजदीक आता है ना, तैयारी करने में मजा आता है, लेकिन जैसे ही वो आता है तो सब लोग डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर तैयारी का जो मजा है ना, उसकी अलग बात है। और उसकी तैयारी में आज मैं आपको 2 चीजें बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो आप कितना ही सीख लें, कुछ ही कर लें, लेकिन सबसे पहले कहाँ जाके फुल स्टॉप लगता है कि घर में बिरयानी ही बननी है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि हम कोरमा बनाएंगे। चलो ठीक है, ये भी नहीं है तो कहेंगे कढ़ाई बनाएंगे, हलीम बनाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो आज उसी चीज को रखते हुए सामने, अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप ईद के दिन बनाएं या किसी की रोजा कुशाई पे बनाएं, या घर में आपने दावत की है उसमें बनाइए। मैं आपको हैदराबादी अपनी बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ और साथ में मखनी पसंदे हैं। अब इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने अपने पास एक बर्तन में पानी को उबालने के लिए रख दिया। अब बिरयानी के लिए जब भी राइस प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके लिए पानी को बॉयल करने के लिए रखा जाता है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आज भी बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है खवातीन की जो पैकेट के मसाले से खाने पकाते हैं। वो कहते हैं ना कि परफेक्शन, आपने किसी को दावत पे बुलाया, जी मैं अपने हाथ का खाना आपको खिलाऊंगी, ये नहीं पता होता कि वो पीछे पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप बाजार चले जाएं, बाहर जाके खाना खाते हैं शौक से, कहते हैं उसकी कढ़ाई खाकर देखिए, उस जैसी कढ़ाई शायद ही किसी ने बनाई हो। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि वो लोग पैकेट के मसाले इस्तेमाल करते हैं। एक जगह डब्बे में डालकर जमा कर लिए, उसके बाद वो जो भी कढ़ाई बनाते हैं उसमें वो मसाला डाल देते हैं। आप लोग बड़ी जय जयकार कर रहे होते हैं कि यार उसकी कढ़ाई अच्छी, उसकी निहारी अच्छी, ये हमारी खानदान की रेसिपी है, लेकिन पीछे ये वाला सीन चल रहा होता है। अच्छा, आज यहाँ पर अपने मसालों से कैसे बिरयानी आप तैयार कर सकते हैं ये मैं बता रही हूँ आपको। साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल और दारचीनी 1 स्टिक सिर्फ। वैसे दारचीनी ना भी डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें बादियान का फूल है, ये जरा यहाँ लगते हैं। ये पूरी चक्री होनी चाहिए, इसको चक्री कहते हैं, ठीक है, फूल चक्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राउंड शेप में होता है। ये हमारी यहाँ ना बड़ी बेदर्दी से रखा हुआ होता है, तो इसकी जो पत्तियां हैं ना जरा वो टूट जाती हैं। तो अगर साबुत मिल जाए आपको तो काफी है। अच्छा, ये थोड़ा सा मसाला आपको निकाल के दिखा देती हूँ। जो ये अखनी बिरयानी तैयार की जा रही है उसके लिए जरूरत पड़ेगी चावल में डालने के लिए। वो कहते हैं हमारे बिरयानी के चावलों में खुशबू नहीं आ रही, तो भाई अगर मसाले डालेंगे जो उसको चाहिए तो तभी जाके खुशबू आएगी। उसके लिए आपको चाहिए होगा आधा किलो चावल है, 1 टीस्पून गया शाह जीरा, 5 से 6 हरी इलायची, लौंग 5 काफी होगी। आधा किलो चावल है इसलिए ये वाली मिकदार एकदम करेक्ट है, और अगर आप ज्यादा करें तो आप इसको डबल कर लीजिए। अच्छा, साबुत काली मिर्चें और बादियान की मुझे जरूरत है, ये जरा हटा लेते हैं क्योंकि दालचीनी जैसे मैंने आपको कहा ये टूटी फूटी स्टिक से, जरा ये डाल देते हैं पूरी। बादियान और काली मिर्च यार, ठीक है। अब इसमें से भी कम कर लेते हैं क्योंकि 2 बादियान के फूल मुझे काफी होंगे। अच्छा जी, अब एक काम करेंगे, और वो क्या है कि ये जो ग्लव्स है ना, जो मेरे साइज के नहीं है, इन्हें जरा मैं अपने साइज का कर लूं। चले, अच्छा, अब मैं मसाले की तैयारी करूंगी। बिरयानी बहुत तरह की बनती है, लेकिन ओरिजिनल बिरयानी वो है जिसमें आपको मसाला वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो है दिल्ली वालों की बिरयानी, ठीक है, दिल्ली वालों की बिरयानी। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, आप ट्रेवल करते हैं, तो आपको चीजों के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। एक चीज जहां से शुरू हुई थी, आप चलते जाएं, हैदराबाद में आपको दूसरी तरह की बिरयानी मिलेगी। आप कराची आएंगे, यहाँ तो शक्ल ही तब्दील है। लाहौर चले जाएं, बिरयानी का नामो निशान नहीं है। और अगर आप कोयटा चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, तो बिरयानी तो है ही नहीं। तो लिहाजा कराची वालों के लिए खास ये मैं बना रही हूँ, और लाहौर वाले अगर ट्राई करना चाहते हैं तो क्या बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे, इसमें थोड़ा सा ना फ्लेवर्स आ जाएं, तो उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगी। चावल अभी नहीं डाल रही क्योंकि मुकम्मल इसमें जोश नहीं आया है। ब्लेंडर में
1 पाव दही जिसको आप फेंट लें अच्छी तरह से। साथ में आपको चाहिए होगा आधा कप पुदीना और आधा कप धनिया, 6 से 7 हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये ब्लेंडर में डाल के ना सारी की सारी, भाई मेरी कैंची दो जरा, मेरी सिजर कहाँ है, कैंची कहाँ है अब, इसको तो तोता सही से तोड़ता है। ये गई इधर, वो तो शुक्र है मैंने ग्लव्स पहने हुए। ऑडिशन का दिन याद आ जाता है, बड़े मजे से हरी मिर्च को ना कट काट रहे थे, बीज आके ना सीधा आंख में चला गया। आप सोचें क्या गुजरी होगी मेरे ऊपर और मैंने कैसे बर्दाश्त किया उसको कैमरे के सामने। ये कौन सा वाला है? अच्छा ये भाई, ये हो गया वो हो तो क्या फर्क पड़ेगा। देखना इसके अंदर भी है, देखना उसके अंदर भी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि उनको चैन ही नहीं किसी तरह से। इधर से ऐसे हाथ आता है, फिर इधर से आता है, तो इधर से आता है, ये वाला एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चलो जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हाथ के हाथ एक काम करेंगे कि प्याज को ना जरा फ्राइंग के लिए डाल देते हैं और तेल है, कोई भी नहीं है फिलहाल, मैंने डाल दिया ऑयल। अच्छा जी, अब यहाँ पर चावल में से पानी निकाल लेने के बाद अब इस उबलते हुए पानी में ना ये डाल देते हैं। अच्छा, कितना पकाएंगे, इसको हाफ डन कर लेना है और फिर इसको निकाल लेंगे। बाकी काम जितना भी होगा वो दम पर होगा, ठीक है। अच्छी तरह जरा इसको साफ कर देते हैं। बिरयानी बनाना ना मुश्किल है। कोई अगर ये बोले ना कि नहीं आसान है, भाई मुझे जरा तेल मिल जाएगा, मुझे तेल चाहिए, पकाने का तेल। जो दही मैंने आपके सामने फेंटा था वो यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं ताकि इसमें थोड़े से ना फ्लेवर्स भी पता चल जाए कि थोड़ी सीजनिंग यहाँ पर भी होगी, वरना इकट्ठा वहां डालेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा। इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूंगी कि इसका पेस्ट बन जाए, और यही वो चीज है जो कि गोश्त में लगाई जाएगी। ये गोश्त में लगाएंगे तो उसके बाद ही इससे मसाला तैयार होगा। अच्छा, अखनी क्यों कहते हैं, इसकी यखनी तैयार होगी। अभी गोश्त को मैं पकाने डालूंगी ना, थोड़े से पानी की जरूरत पड़ेगी, उसी पानी को निकाल कर और फिर चावल के ऊपर डाला जाएगा। चलिए जी, ये एकदम ऐसा थिन सा मिक्सचर तैयार हो गया है, क्योंकि हरी मिर्चें डाली गई थी ना तो उससे, और थोड़ी सी लाल मिर्चें, तो इससे क्या होगा कि जो आप हल्के फुल्के स्पाइसेस होते हैं, हैदराबादी बिरयानी ऐसी नहीं होती कि जिसमें आप बहुत सारी मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा अगर देखा जाए ना तो ये दिल्ली वालों की बिरयानी से थोड़ा सा मैच करती है, इनके फ्लेवर्स भी तकरीबन वैसे ही होते हैं। अच्छा, मटन ले लें या बीफ ले लें और इसको आपने पकाने के लिए अब रखना है थोड़ा सा गोश्त का अपना पानी और थोड़ा सा जो आप एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि अखनी तैयार करनी है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, मैं तेल के गर्म होने का इंतजार कर रही थी। साबुत गरम मसाला, हरी इलायची कम से कम 6, लौंग आपके पास होनी चाहिए कम से कम 6-7। अच्छा, साथ में साबुत काली मिर्चें 1 टीस्पून, शाह जीरा 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। नमक अभी नहीं डाल रहे हैं, प्याज के फ्राई होने का इंतजार करेंगे। क्या डाला मैंने, नहीं पता नहीं चला। अच्छा आ गया भाई, आ गया। ये ना अभी देखिए ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, अब एक काम करेंगे कि प्याज जो आती है ना हमारी यहाँ,
लाल रंग की आ रही है। जो कराची में प्याज, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब लाल प्याज आती है तो उसको गोल्डन कलर पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ यार। हमारे यहाँ मैं कहूँगी कि एक छोटा सा ना, हम लोग तो किचन में काम करते हैं ना, तो घर वाला माहौल जैसा होता है, ये सच बात है। अब जैसे घर में हम खाना पका रहे होते हैं ना, जरा सी कुछ गलती हो जाती है तो अम्मी की आवाज आ जाती है। तो अभी यहाँ आवाज किसी और की आ रही है। मैं प्याज के फ्राई होने का इंतजार कर रही हूँ बस। और दूसरी तरफ एक काम करेंगे कि बिरयानी जब भी बनती है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए। जैसे अकम्प्लीट कोई करी हो जाए, कबाब हो जाए। मुझे ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन लगता है। वो कहते हैं कि यार ये कैसी चीजें, समझ में नहीं आया। ब्रेक द रूल्स वाली बात है। कभी बिरयानी को कोरमे के साथ मिलाकर खा के देखें। आपको सुनने में हैरत तो हो रही होगी, लेकिन अच्छा लगता है। अब कभी आप पुलाव के साथ कढ़ाई खा के देखें, पुलाव के साथ निहारी खाकर देखें, मटर पुलाव के साथ निहारी खा के देखें, तो आपको अंदाजा होगा। अब मैं एक काम कर रही हूँ, पहले चेक कर लेते हैं चावल कितने हुए, क्योंकि चावल डाल लेने के बाद ना टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है। मैं चेक करती हूँ कि अगर ये लिड इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। नहीं, ये वाला नहीं है, आने वाला है। अच्छा, एक चीज और है, बिरयानी के साथ अंडों को मैंने उबालने के लिए रखा है। 6 अंडे हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ईद का ओकेजन होगा, हो सकता है घर में दावत है, तो आपकी चीज खूबसूरत नजर आनी चाहिए। थोड़ा सा दूध, बिरयानी का रंग, ये मैं निकाल लेती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके। फ्राइड अनियन थोड़ी सी करके रखिए, ताकि जब राइस की लेयर्स लगाई जाएंगी तो उसमें तली हुई प्याज होना जरूरी है। नमक आपको चाहिए होगा, साथ में आलू बुखारे। बाकी जो काम है ना, उसको मैं इन चीजों को हटा रही हूँ। गार्लिक जिंजर पेस्ट मैंने अभी तक नहीं डाला है। चलें, मीट भी मैं डाल रही हूँ, हाथ के हाथ ये भी पक जाएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ी और ये लगती है कि आप सुबह को जब उठते हैं ना, तो बिना तैयारी के लोजोश तो वैसे ही आ गया, आपकी अपनी तैयारी कुछ नहीं हुई हुई होती, आप सीधा किचन में घुस जाते हैं। तो ऐसा काम करके रखिएगा कि आपको कम टाइम लगाना पड़े। मेरे ख्याल से ढकना नहीं लगाना चाहिए। देखिए, अब जोश आना शुरू हो चुका, नहीं पता चलता कि चावलों को कितनी देर पकाना है। इस तरह से रोलिंग बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब रेडी होना शुरू हो चुके हैं। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अगर ये हो जाता है, मैं ब्रेक में इसको ड्रेन करी हूँ, थोड़े से चावल रोकेंगे, अखनी बनाने में काम में आएंगे। बाकी काम आपके सामने ब्रेक के बाद। रमजान के महीने का ऐसा उठा के। चलिए जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि अखनी बिरयानी जो बनती है उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि तेल गरम करके प्याज को गोल्डन फ्राई करने के लिए डाला, साथ में आपने चिकन के पीसेस डाल दिए। अब एक तरफ आपने ब्लेंडर में ना अपने पास मसाला तैयार करना है, और मसाले में क्या क्या है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और दही, इन सब को लेकर मिला के आपने हरे मसाले का दही के साथ पेस्ट की तरह से बनाना है। अब गोश्त यहाँ पर गला नहीं है, मैं मुसलसल तेल के अंदर ही उसको फ्राई कर रही हूँ, इतना कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और अखनी बनाने के लिए मैंने चावल का पानी रोका है। बस ये आप बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उससे ही सारे टेस्ट बनेगा। ये गया लाल मिर्च का पाउडर, मुझे चावल का पानी मिल जाए, ठीक है जी। गार्लिक जिंजर पेस्ट जरा अच्छी मिकदार में चाहिए, 1 से 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, गोश्त तो गल जाएगा, आपकी अखनी जो पानी होगा वो फ्लेवर से भर जाएगा। उस अखनी को उतार लेना है अलग से, ठीक है। ये मैंने मिक्स कर लिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमारे अपने प्रोग्राम में भी टाइम खासा शॉर्ट होता है, तो मैं आपको करके बता दूंगी। देखिए, ये अखनी के लिए जो है मैं पानी ले रही हूँ, चावल का पानी। जब चावल उबाले थे ना, चावलों में कसर है, जब ये पानी ऊपर से जाएगा तो ये उसको पकाएगा, ठीक है। आंच को अब जरा कम कर लेते हैं, बस।
ये आएगा, आ गया आ गया। चलें जी, वैसे मैंने इतने इसको फ्राई कर लिया था कि जो कसर है ना वो पूरी हो जाएगी। मुश्किल से मैं इसको समझ लीजिए 5-8 मिनट रखूंगी, क्योंकि जब बिरयानी दम पर जा रही है तो बेस में चिकन होगा, तो वहां से जब इसको हीट लगेगी तो ये वहीं पक जाएगा। मुझे तवा मिलेगा दम लगाने के लिए, दम लगाना पड़ेगा ठीक ठाक, कम से कम 40 मिनट का टाइम तो कहीं नहीं है, 40 मिनट। अच्छा, इसके लिए अगर आप दोपहर से, बल्कि नहीं 10:30 बजे से तैयारी करना शुरू कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि बिरयानी हो गया, कोरमा हो गया, इसे फुल अटेंशन चाहिए होती है। हमारे यहाँ एक बुरी आदत यह है कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई इस खाने में टाइम ज्यादा लगता है, जबकि यही खाने खाकर हम लोग बड़े हुए हैं। आप अपनी चीजों को बुरा कहेंगे तो फिर आपको तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। अपना घर, अपने खाने, अपने लोग और अपनी रिलेशनशिप्स, इन सबको मजबूत रखने के लिए ना तारीफ के 4 बोल अगर बोल देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फेसबुक के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर ये खुल जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि मैं आपके वो मैसेजेस पढ़ सकूं। ऊपर से हमारा ये जो ग्लव आ जाता है ना बीच में दीवार, ये खुलने नहीं देता। मैंने अभी भी फिर इसको ऑन कर लिया है, देखें क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सादा मुझे क्यूरीज भेजी हैं, तो ये अगर अभी नहीं हो सका तो रमजान के बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों के रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आप लोगों को कोई चीज सीखनी भी है ना तो वो पहले आप मेंशन किया करें। आपने ऐसी चीजें लिखी हैं जो रमजान के दौरान में हरगिज नहीं हो सकती, तो मैंने इनके लिए ना एक लिस्ट तैयार की है, तो इंशाल्लाह आपको जल्द वो चीजें नजर आएंगी। अच्छा, मैंने लगा दिए, देखिए लॉगिन होता है तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, जैसे इमेजिन कीजिए कि 5 से 8 मिनट इसको गुजर चुके हैं। अब मैं एक बर्तन ले रही हूँ और ये जो अखनी की बात मैंने कही थी इसको उतार लेते हैं, चिकन के ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि मैं बर्तन ज्यादा नहीं भर रही हूँ। अदरवाइज आप अपने घर में काम कर रहे होंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ये किया मैंने चूल्हा बंद, ठीक है। सारी चिकन की खुशबू सब आ चुकी होगी इसके अंदर। ये मैंने कहाँ रखा था किचन का, भाई मेरे किचन के वो कहाँ हैं कपड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें जी, हम यहाँ टीवी पर शो कर रहे हैं तो लिहाजा मैं ग्लव्स पहनती हूँ। घर में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक माँ जब खाना पकाती है तो उसको मालूम है कि उसके हाथ धुले हुए हैं। ये बात उसको मालूम होगा, बाकी और किसी को नहीं। हमारे यहाँ होता है ना, अच्छा तुमने हाथ धोए थे, ये तो सवाल हर कोई पूछ रहा होता है। बिस्मिल्लाह, अनियन आ जाए कोई मसला नहीं है। गोश्त का रंग आप देख सकते हैं, ये अखनी गाढ़ी भी हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये बचा लिया, वो जो मिक्सचर तैयार किया था ना, दही, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक का जूलियन मुझे चाहिए। चलें जी, आ गया। चूल्हा वापस से ऑन कर रहे हैं। थोड़ी देर की बात है, सीधा तवे पे जाएगा अब तो ये। चलिए, इतनी भी काफी है। थोड़ा सा इसको तेज आंच करके इसका जो बाकी का पानी है ना वो भी जरा जाएगा, सुखा देते हैं बिल्कुल। ये याद रखिएगा, तेल सिर्फ इतना इस्तेमाल किया गया कि प्याज गोल्डन कलर की हो जाए। अब तो वो भी निकल गया, अब कुछ नहीं बचा, अब जाएगा ऑयल तो ऊपर से जाएगा। बहुत आला खुशबू गोश्त में से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत क्लास की जगह से आपने ना कोई बिरयानी ऑर्डर की और वो आपको मिल रही है। जो बहुत अच्छे केटरर्स होते हैं ना, उनकी अपनी रेसिपीज होती हैं। जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी, आप ढाबे पे चले जाएं, रोड साइड कढ़ाई सेंटर पर चले जाएं, कहीं भी जाइए, वहां पर आपको पैकेट के मसाले की कढ़ाइयाँ और निहारी मिलती है। लेकिन जो वाकई में जेन्युइन केटरर्स है ना, वो अपनी फैमिली रेसिपी लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब जा रहा है ये मिक्सचर, थोड़ा सा और सूख जाए। ओहो, चले जी, हमारे पास एक ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। अब इसके साथ ही थोड़ी सी मैं शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें, ठीक है। बाकी काम करेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब मैं एक काम कर रही हूँ, और वो क्या है कि आपको चाहिए होगी आपकी लगन देगची। बेहतरीन बर्तन लगता है मुझे बिरयानी के लिए, ठीक है।
और अब आपको जरा दिखा देते हैं कि ये जो मिक्सचर है ना, जो तैयार किया गया था, गोश्त में डालेंगे, गोश्त का रंग हरा नहीं होगा, क्योंकि बिरयानी का रंग अब मैं जाकर इसमें इस्तेमाल करूंगी। ये डाल लेते हैं थोड़ा सा, बाकी बचा तो उससे आप बना लेंगे रायता। ये चला गया, साथ में बिरयानी का रंग, ठीक है। इसे जरा मिक्स करके पहले चेक कर लेते हैं। चलिए जी, अच्छा अब आ जाते हैं ये जो राइस है ना, इसकी तरफ। चावल, थोड़ी सी अखनी, नमक, आलू बुखारे, तली हुई प्याज, ठीक है। ये बिरयानी की जब लेयर लगती है ना तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप अपने पास पहले से अगर कट करके रख लेते हैं फ्रिज में तो आसानी हो जाएगी। ये गए आलू बुखारे, ठीक है। वॉश करके रख लें, वो ड्राई हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। चलें, बिस्मिल्लाह। चिकन कच्चा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अखनी बनानी है तो उसके फ्लेवर्स तो उसके अंदर आ गए होंगे। मैंने बर्तन रख लिया ऐसे ही, लेकिन इसी में ही हो जाएगा। नमक पहले डाल लेते हैं, बाकी के चावल जो बचे हैं फिर वो जाएंगे। पुदीना थोड़ा सा, बारीक कटी हुई अदरक, अनियन, ठीक है। चूल्हा अभी तक जल रहा है, बात ध्यान में रखिएगा। बाकी के बचे हुए चावल, आपने देखा होगा कि पानी के उबले हुए राइस है जिसमें कोई तेल वगैरह नहीं गया हुआ, लेकिन हर दाना अलग अलग है, खिला हुआ। आधा किलो नहीं, 1 किलो मेरे पास गोश्त, चाहे वो बकरे का हो, बीफ हो या मुर्गी का हो, और आधा किलो है चावल। चले जी, एक एक दाना एकदम क्लियर करके और वो इसके अंदर आप ऐड कर दें। चले जी, उप्स, सेम चीज ऊपर, लेकिन अब मैं पुदीना नहीं डालूंगी, ठीक है। तली हुई अनियन, सॉल्ट, अदरक। अच्छा, एक प्याला मुझे अगर मिल जाए छोटे साइज का, छोटा चाहिए मुझे, 1 मिनट, मिल गया। थोड़ा सा दूध, तकरीबन समझ लीजिए 1 से 2 टेबल स्पून। ये मुझे वो नहीं लग रहा, आई थिंक दूध नहीं है चले खैर है, मुझे दूध अगर मिल जाए तो। इधर रख लेते हैं, बाय मिस्टेक कुछ और आ गया। क्या खुशबू अखनी में से आ रही है, उफ। अच्छा, तेज आंच शुरू में 5 मिनट, ठीक है, तेज आंच। अभी जैसे ही आता है तो फिर मैं डालती हूँ जरा, क्योंकि बिरयानी रंग मैं थोड़ा सा ऊपर भी डाल रही हूँ। जब तक आएगा ना तो
चले जी। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर इसको रखकर अब जरा कवर कर देते हैं चूल्हे पर डायरेक्टली, ठीक है। ये वाला लिड है। एक ब्रेक भी आ गई, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं और तब तक मैं इसको तवे पर रख रही हूँ। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। रमजान है, ईमान है, मोमिन की जान है। ब्रेक से वापस आ गए हैं और बिरयानी में से आपको नजर आ रहा होगा स्टीम निकल रही है ना, लेकिन फिर भी अभी कसर थी दम लगने में। और एक चीज है कि मैं जब भी बिरयानी निकालती हूँ तो मुझे प्लेट चाहिए होती है, क्योंकि बिरयानी को मैं काट के निकालती हूँ। अब ये है कि स्पून मौजूद है, इसी से काम अपना करेंगे। एक अच्छे से बर्तन में, जब घर में आप किसी भी ओकेजन पर ये काम कर रहे हैं ना, तो आपके बर्तन अच्छे हों, ठीक है। ऐसा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा ठहरने दें, इंतजार करें और उसके बाद फिर बिरयानी को निकालें। अभी भी आपको सिजलिंग साउंड सुनाई दे रही होगी, इंतजार करना चाहिए था। आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट राइस एकदम अलग है और जो कलर्ड है वो अलग है। चलिए, अच्छा, जो उबले हुए अंडे थे ना, वो अभी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा कि 1 घंटे में मैंने तैयार कर लिया। तो जब आप घर में तैयार करेंगे तो इतना ही टाइम लगाकर और फिर आप अपनी चीजों को कीजिएगा, ताकि बाद में आप दूसरे काम कर सकें। ऐसा होता है ना कि सुबह से लेकर रात गुजर जाती है, किचन से जान छूटती नहीं है। आपने देखा हाफ केजी में अगर मीट आपके पास 1 केजी और राइस आपके पास हाफ केजी है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना बन जाता है। चले जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात हो रही है कल बहुत अच्छे खाने के साथ। तब तक आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। रमजान है, ईमान है, मोमिन की जान है, हम सबका ये मेहमान